भारतीय रेलवे में 26 मई से 9 जून तक चल रहा यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा में जोधपुर मंडल में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक राजेश शर्मा ने जिला कलेक्टर के सभाकक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जालोर रेलवे स्टेशन पर शीघ्र ही यात्री सुविधा शुरू की जाएगी। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक राजेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों व रेलगाड़ियों में सुविधाओं व सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर डीआरएम राजेश शर्मा ने कहा कि जालोर में 20 जुलाई तक ग्रेनेड स्लैब व ब्लॉक के परिवहन के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करवाया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। डीआरएम राजेश शर्मा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि जालोर से फालना मीटर गेज सर्वे के कार्य में तेजी लाई जा रही है, जिससे इस मार्ग पर रेलवे का कार्य शुरू हो सके। डीआरएम शर्मा ने बताया कि जालोर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के लिए एक मशीन व लंबी यात्रा के यात्रियों के लिए एक कंप्यूटर टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से एफसीआई गोदाम तक रेलवे लाइन को लेकर बताया कि एफसीआई को आवश्यकता होने पर नई लाइन बिछाई जाएगी। डीआरएम ने जोधपुर से भिलेड़ तक जाने वाले डेमो रेल को पालनपुर तक चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की बात कही। रेलवे प्रबंधक राजेश शर्मा ने जालोर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट में असुविधा को लेकर बताया कि दलालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआरएम ने जोधपुर अहमदाबाद रेलवे गाड़ी को भी सप्ताह में 2 बार चलाई जाने की बात करते हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, सीनियर वाणिज्य प्रबंधक रेलवे पुलिस फोर्स के रजनीश त्रिपाठी सहित कई रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। जालौर भी एक जिला का स्टेशन तो है ही है, हमारे लिए एक मुख्य स्टेशन है। और जालौर पे जब मैं पहली बार जब यहाँ से मैंने ज्वाइन किया था, पहला मेरा विजिट इसी सेक्शन पे हुआ था, जालौर से पीडी वाले सेक्शन के ऊपर ही। और यहाँ पर जो है एक तो जो प्लेटफॉर्म शेड जो एक्सटेंशन की बात चल रही थी, इस बार जो है पहली बार जो है पिछले जो रेल बजट पास हुआ है, इसमें यात्री सुविधाओं के लिए जो रेल बजट में करीब 120% की बढ़ोतरी हमको मिली है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए और मंडल के लिए हमारे लिए भी। तो इस बार जो है जो जालौर में और भी जो स्टेशन हैं, सबके ऊपर जो है प्लेटफॉर्म शेड की जो जहाँ पर नहीं है वहाँ लगाए जाएंगे, जहाँ पर हैं वहाँ बढ़ाए जाएंगे। ये पहले बात, सबसे पहले नंबर। दूसरी बात ये थी कि कई बार जो बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इस बार जो है ये आदेश हुए हैं कि जो MP लेड की राशि होगी उसमें बेंचेस की सुविधा उसमें दी जाए। और जितने भी सांसद हैं हमारे मंडल जितने सांसद आते हैं, उनके मेरे पास में जिले से उनके जो आपके होते हैं जो प्रशासनिक स्वीकृति आती है वो आ चुकी है। तकनीकी स्वीकृति हम भेजने जा रहे हैं, उसके बाद वित्तीय सहमति आएगी और फिर हम जो रेलवे की तरफ से बेंच लगाना वहाँ पर प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो खासतौर से जो दानदाता जो होते हैं, कई बार अब देखा हुआ कि वो चाहते हैं लगाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ से रेलवे से थोड़ा विलम्ब होता है। कई बार हम लोग प्लान या बहुत फिर वो देते हैं। उसके लिए हमने एक सेंट्रल हमने एक अधिकारी को नॉमिनेट किया है, तो हमारे DCM जो कहते हैं डिजिटल कमर्शियल मैनेजर, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हम लोग बोलते हैं। आप देख रहे हो 300 बेंचेज अभी जो लगी वो पिछले कुछ 5-6 महीनों में लगी। तो हमने बहुत ही कर रखा है कि बहुत ही ज़्यादा शीघ्र ही, बहुत से बहुत 15-20 दिन के अंदर हम उनका वापस स्वीकृति प्रदान करें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। अभी होटल में एक प्लेटफॉर्म पर 3 वाटर बूथ कमीशन होने जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जालौर में भी आप देखा होगा, जब घड़ी लगी है, 2 घड़ी लगी है, वहाँ पर कोई दानदाताओं नहीं लगाई, तो हम चाहते हैं उनका पार्टिसिपेशन भी हमको मिलता रहे। और टॉयलेट्स की एक विशेष के नजरे में जहाँ आया था, वहाँ पर मैं कई बार देखा था प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट होते हैं, कई बार उनमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो अभी हमारे मंडल पे हमने सभी जगह के लिए एक कार्य स्वीकृत किया है। एक सिंटेक्स टैंक ऊपर रहेगा और हौज जो हमारी पानी यहाँ पर जो टैंकर से पानी आता है, वहाँ से पंप लगा करके उसको सिंटेक्स टैंक ऊपर भरेंगे और जितने प्लेटफॉर्म टॉयलेट सब में पानी की जो है वहाँ पर जो हमारे सुविधा मिलती रहेगी। ये बात कर रहा हूँ हर स्टेशन के ऊपर, ये कि जालौर के लिए नहीं, हर स्टेशन के ऊपर ये सुविधा रहेगी। जालौर पे खास तौर से अभी आप देख रहे हैं कि आज हम लोग मिल्क स्टॉल का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। फास्ट फूड यूनिट जल्दी ही वहाँ पर आने वाला है, उसका प्लान अप्रूव हो चुका है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जल्दी यहाँ आने वाली है। आज जब मैं सुबह गया था तो देखा मैंने कि PRS की लाइन लंबी लगी हुई थी, तो मैंने जो कार्यालय से अनुरोध किया है कि यहाँ पर जो सेकंड काउंटर है उसको भी हम लोग खोल देंगे PRS के लिए, कंप्यूटर टिकट के लिए। तो आपके पास में ये UTS कम PRS दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी मात्रा में ये आपके सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हर जगह कुछ न कुछ सुविधा प्रदान करती रहे और मेरे पास 140 स्टेशन करीब हैं पूरे, सब जगह जो धन रहता है वहाँ बांटना पड़ता है। तो समझता हूँ उसको ध्यान में रखें और कोई विशेष कोई आपको लग रहा हो होना चाहिए, जरूर हम उस पर पढ़ जाएंगे। जालोर नगर
परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति को लेकर वार्डवासियों ने जलदाय विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की बात कही है। वार्ड नंबर 16 के वार्डवासियों ने बताया कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद वार्ड में विकास के कार्य ही नहीं हो रहे हैं। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में पेयजल व्यवस्था भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। पेयजल व्यवस्था को लेकर वार्डवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग में टेलीफोन करने पर कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वार्ड 16 के लोगों ने विरम न्यूज को बताया कि हेल्पलाइन को सूचना देने के बाद भी पाइपलाइन लीकेज ठीक करने के लिए खोदा खड्डा अभी तक ठीक नहीं किया गया है। जलदाय विभाग के कार्मिकों की गलती का खामियाजा भुगत रहे वार्डवासियों ने बताया कि गली से दुपहिया वाहन चालकों का भी गुजरना मुश्किल हो गया है। लगातार करने के बाद भी 7 दिन के बाद तो यह आए, उसके बाद भी हमने कई कोशिश करने के बाद पूछा, उसके बाद में बोला कि हमारे तो ये हेल्पलाइन हो जाएगी। हेल्पलाइन में आपने शिकायत क्यों की? शिकायत करने का मौका देने के बाद हमने पूछा यहाँ पर कि सर ये रिपेयरिंग करके जाओ, तो बोल रहे कि 3 दिन बाद में आएंगे। और हमारे सप्लाई में लगे हुए नर्मदा नहर में बोलने के बाद कहा कि अभी जाएंगे, हम आएंगे कल वापस आएंगे। 3 दिन के बाद ये लगातार अभी खुला पड़ा है। खुला पड़ने के बाद बोला है तो कई बार रात को भी प्रॉब्लम हो जाती है। रात का मौसम है, रात को मौसम में कारण यहाँ पर आने जाने में वाहन भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण भी लड़के भी नहीं गिर रहे और रात को मौसम खराब होने के कारण स्थिति कमजोर हुई। गड्ढे पड़े हैं, बच्चे हैं, कोई पशु पक्षी है अंदर गिर जाते हैं। कोई समस्या हल नहीं है, क्यों पानी की समस्या है। जालोर जिला मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अमूल मिल्क स्टॉल का विधिवत शुभारंभ जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक राजीव शर्मा व सीनियर वाणिज्य प्रबंधक ने किया। जालोर रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ियों के आवागमन करने वाले यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जालोर रेलवे स्टेशन पर अमूल मिल्क स्टॉल की सुविधा शुरू करते हुए जोधपुर रेलवे के डीआरएम राजीव शर्मा ने विधिवत फीता काटकर किया। शुभारंभ के अवसर पर जालोर रेलवे स्टेशन पर जालोर स्टेशन मास्टर सहित बड़ी संख्या में शहरवासी व रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। जालोर शहर में सुंदीलाल तालाब के पास छत्रपाल खेतलाजी मंदिर के समीप एक दुपहिया वाहन जलकर स्वाहा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जालोर पुलिस मौके पर पहुंचकर खाक हुई दुपहिया गाड़ी के नंबर का पता करने के लिए छानबीन की। दुपहिया वाहन के जलने व मालिक का पता नहीं लगा है। जालोर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा जनता की सुविधाओं के लिए लगाए गए एटीएम पुलिस प्रशासन के लिए समस्या बनी हुई है। शहर सहित प्रमुख मार्गों पर बैंकों की ओर से लगाए गए एटीएम पर सुरक्षा कर्मियों के नहीं होने से कभी भी किसी अप्रिय घटना का डर बना हुआ है। शहर में हरिदेव जोशी सर्कल पर लगा एटीएम पर एक नाश्ते की दुकान की भीड़ हमेशा लगी रहती है। बैंक के एटीएम के पास सुरक्षा कर्मी नहीं होने से एटीएम में घुसना भी मुश्किल हो रहा है। शहर में अस्पताल, चौराहा, मुख्य बाजार, औद्योगिक क्षेत्र सहित कई स्थानों पर एटीएम मशीनें लगा रखी हैं। बैंकों द्वारा एटीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी नहीं होने से एटीएम में लूट का हमेशा खतरा मंडराता रहता है। जालोर पुलिस के एटीएम पर सुरक्षा कर्मी नहीं होने से राहत की सांस नहीं है। जालोर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर तड़वा के शवड़ा सड़क मार्ग पर अनाधिकृत रूप से अवैध खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग व वन विभाग पूर्णतया नाकारा साबित हो रहा है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विधानसभा में भी कई बार विधायकों ने प्रमुखता से मुद्दा उठाकर खनन मंत्री से जवाब भी मांगा था। जालौर के तड़वा के शवड़ा मार्ग पर वन विभाग की जमीन पर स्थित पहाड़ी से खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खनिज माफियाओं ने अवैध खनन पर प्रतिमाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुख्य सड़क से महज 2-3 फीट दूर तक अवैध खनन माफियाओं ने अवैध खनन कर हादसों को न्योता भी दे दिया है। रात्रि के समय में चालक के लिए तड़वा के शवड़ा मार्ग पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जालौर खनिज विभाग के अधिकारी व बाबुओं की प्रतिमाह की चौथ वसूली के चलते अवैध खनन माफियाओं के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। तड़वा के शवड़ा मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों ने वीरम न्यूज को बताया कि सड़क तक अवैध खुदाई के कारण कई बार वाहन के गहरी खाई में गिरने का डर लगा रहता है। खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के खनन माफियाओं ने सड़क तक गहरी खाई खोदकर अवैध खनन करते हुए दुर्घटनाओं को भी न्योता दिया है। अवैध खनन को लेकर पूर्व में भी कई बार ग्राम वासियों ने अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग व खनिज विभाग के अधिकारियों को शिकायत प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन खनन माफियाओं के ऊंचे रसूखातों के चलते कार्यवाही के लिए कोई भी विभाग आगे नहीं आ रहा है।
जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा सहित रेलवे अधिकारियों एवं जिला प्रशासन जालोर की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक ने जिले की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया। बैठक में जिले को फसलों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रैक उपलब्ध करवाए जाने पर चर्चा हुई। मंडल रेल प्रबंधक राजीव शर्मा ने 20 जुलाई तक फर्टिलाइजर रैक उपलब्ध करवाए जाने का आश्वासन दिया। इस अवधि तक भीनमाल स्थित डंपिंग प्लेटफॉर्म को ट्रकों के लिए अनुकूल डिजाइन में बनाया जाएगा। भीनमाल में इस फर्टिलाइजर रैक की सुविधा उपलब्ध होने से जालोर सहित सिरोही एवं पाली जिले के आधे भाग को रासायनिक खाद्य की समय पर आपूर्ति कर दी जाएगी। इसी प्रकार जालोर जिले की ग्रेनाइट उद्योग में वांछित वृद्धि के लिए ग्रेनाइट रेल के माध्यम से दक्षिणी भारत एवं पूर्वी भारत की मंडियों में ग्रेनाइट भेजा जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही रैक उपलब्ध करवाने का डीआरएम ने आश्वासन दिया। ग्रेनाइट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने माल परिवहन भाड़ा तुलनात्मक रूप से कम करने की आवश्यकता बताई। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेल मंत्रालय ग्रेनाइट को नोटिफाइड से डी नोटिफाइड वस्तुओं की श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जालोर से फालना के लिए नया रेलवे ट्रैक स्वीकृत करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई। अहमदाबाद के लिए नियमित रात्रि ट्रेन संचालन एवं वर्तमान में संचालित ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। डीआरएम ने भीनमाल रीको औद्योगिक क्षेत्र की 32 केवी लाइन को रेलवे ट्रैक पर भूमिगत करने के लिए सहमति जताई। इसी प्रकार जालोर के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले वर्षा जल को सुंदेलाब तालाब में डालने के लिए स्टेडियम के पास रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप डालने की स्वीकृति दी। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि जिले में शीघ्र 3 ओवरब्रिज की विजिबिलिटी का सर्वे हो जाने के उपरांत उसे सबमिट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के साथ उसकी लागत को साझा करने के प्रस्ताव शीघ्र ही भिजवाए जाएंगे। तीनों ओवरब्रिज के साथ साथ रेलवे अंडरब्रिज को भी प्रस्तावित किया जाएगा, जो कि छोटे वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक रहेंगे। कृषि मंडी के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग की यातायात समस्या के समाधान के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, जिनका नियंत्रण जोधपुर स्थित मंडल कार्यालय से किया जाएगा। विशेष परिस्थिति, अधिक यातायात भार, रेलगाड़ी की आवाजाही में समयांतराल होने पर बीच बीच में फाटक खोलने पर मंडल कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से सीधे खोला व बंद किया जा सकेगा। रानीवाड़ा के रेलवे फाटक पर रेलवे अंडर ओवरब्रिज बनाने पर सहमति जाहिर की गई। मोदरा स्थित एक रेलवे फाटक का यातायात दूसरे रेलवे फाटक पर स्थानांतरित करने पर विचार विमर्श किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा 26 मई से 9 जून तक रेल यात्री पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधाओं में अभिवृद्धि के लिए यात्रियों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है। 30 मई से 5 जून तक विश्व लेवल क्रॉसिंग सप्ताह के अंतर्गत मानव रहित रेलवे फाटकों को सावधानी से क्रॉस करने के लिए जन जागरूकता पैदा की गई है। मीडिया कर्मियों से प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जालोर के आरक्षित टिकट काउंटर द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है। जोधपुर से भिलड़ी संचालित होने वाली नियमित डेमू रेल सेवा में कोच की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर भामाशाहों के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की स्वीकृति के लिए डिविजनल कमिश्नर मैनेजर नामक पृथक सेल का गठन किया गया है, जिसमें 15 दिवस में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जालोर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को समय पर टिकट उपलब्ध करवाने के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाना प्रस्तावित किया गया है। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अजय कुमार शर्मा, मंडल सुरक्षा आयुक्त रजनीश कुमार त्रिपाठी, मंडल इंजीनियर अशोक कुमार आर्य, सहायक मंडल इंजीनियर HR यादव, जालोर उपखंड अधिकारी हरफुल पंकज, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता NK माथुर, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ML मेघवाल, ग्रेनाइट एसोसिएशन के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम भंडारी, CMI वीरेंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिले में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य ई-मित्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क पर किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी गोविंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार जिले में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य 1 अप्रैल 2015 से ई-मित्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत नया राशन कार्ड जारी करने के लिए 50 रुपए तथा राशन कार्ड के संशोधन करने के लिए 40 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने जिले के सभी ई-मित्र धारकों को निर्देश दिए कि वे राशन कार्ड के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं वसूले, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में मैगी नूडल्स के सैंपल लेकर उनकी जांच प्रयोगशाला से करवाई जाए। डॉक्टर सोनी ने जिले वासियों के स्वास्थ्य पर होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों से मैगी नूडल्स के सैंपल लेने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल को निर्देश देते हुए कहा कि
एकत्रित सैंपलों को प्रयोगशाला में शीघ्र जांच करवाकर भोज्य पदार्थों के लिए मानकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ई गवर्नेंस के उपनिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे ई मित्र धारकों की कार्य की समीक्षा कर नियमित रूप से निगरानी रखें। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जारी करने का कार्य ई मित्र के माध्यम से करवाया जा रहा है। राशन कार्ड से संबंधित कार्य की समीक्षा करने पर पाया गया कि राशन कार्ड का कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं हो रहा है एवं कई उपभोक्ताओं के अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिससे प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रहते हैं। उन्होंने ई गवर्नेंस के उपनिदेशक को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी ई मित्र धारकों के कार्य की समीक्षा कर नियमित रूप से निगरानी रखें तथा ई मित्र धारकों को राशन कार्ड संबंधित कार्य के लिए निर्धारित शुल्क का सूचना बोर्ड आवश्यक रूप से पठनीय स्थान पर लगाने के लिए पाबंद करें ताकि उपभोक्ताओं को पढ़ने में आसानी हो सके।